बोलिए सदगुरुदेव की साहेबंदी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। दुनिया के अंदर मैंने एक बात अक्सर वजन दे करके बोलने की कोशिश किया है कि भक्ति क्षेत्र व्यवसाय में बदल गया है। तो साहेब वाणी में कह रहे हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर कौन सी परिस्थिति में जाकर हम अंदर की दुनिया देख सकते हैं। ये अवस्थाएं भी बड़ी ब्रह्मांक है। मैं इन अवस्थाओं पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अवस्थाएं भी एक भ्रम है। आप देखते हैं जो नशे की अवस्था में आ जाता है, स्नायु मंडल पर एक असर पड़ता है। इस तरह हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ये मायावी शरीर है। जब आप नींद में जाते हैं तो सब चीज़ें आपको नित्य लगती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है जागने पर उनका असर तो कुछ नहीं होता है। नानक देव जी ने भी इस पर जो सपना देखना जग रचना तिम जान अपनी व्याख्या दी है। साहब ने भी कहा जगत है रैन का सपना। इस तरह जब आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, बड़ी कुंद अवस्था है, उसमें दरो दीवार दिशाओं का पता ही नहीं चलता है। इसको कामा भी कहते हैं और कुछ देहाती भाषाओं में से मूर्छावस्था भी कहते हैं। ये एक मूर्छावस्था है। आदमी जब मूर्छावस्था को प्राप्त होता है सब कुछ समझता है, लेकिन यानी क्या समझ रहा है, वो श्वास ले रहा है, वाइटल ऑर्गन उससे एक्टिव हो रहा है, यानी वो समझ रहा है कि अभी मुझे श्वास लेनी है। श्वास लेने की प्रक्रिया वो कर रहा है, लेकिन उस अवस्था में सिर्फ वही कोशिकाएं जाग उठती हैं, वो कभी कभी जागती हैं, बाकी ये दोनों कोशिकाएं सो जाती हैं, स्वप्न वाली भी जागृत वाली भी। मैंने एक बात और कही है, शायद इस बात को लोग अपवाद मान सकते हैं कि जागृत अवस्था में आदमी कभी भी अंदर की दुनिया नहीं देख सकता है। जैसे स्वप्नावस्था में हम जागृत दुनिया नहीं देख सकते हैं, इस तरह जागृत में हम स्वप्न की दुनिया नहीं देख सकते हैं। तो वो एक अवस्था में पहुंचता है, उसको कहते हैं तुरीयावस्था। योगी लोग आमतौर पर साधक उस अवस्था को ढूंढते हैं और योगेश्वर तुरीयातीत में चले जाते हैं। आइए हम देखें ये तुरीयावस्था होती कैसे है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल पर पिजाने के लिए, पर मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। आखिर होता क्या है, जब इंसान सुषुम्ना में पहुंचता है तो एक अवस्था आती है, उसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति की तीनों अवस्थाएं सीज हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सुषुम्ना खुलने के बाद ऑन होल्ड हो जाती हैं वो सब चीज़ें। जैसे कैसे हो जाता है, जैसे आपने फ़ोन को होल्ड पर रख दिया, अब आपका बिल नहीं कट रहा है, फ़ोन होल्ड पर है। इसी तरह सुषुम्ना खुलने के बाद जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये अवस्थाएं होल्ड पर हो जाती है। अब इस सुषुम्ना पर राग बहुत लोग पीट रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई एक बात तो बताओ, सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलती है, तो कहते हैं गुरुजी ने कहा है नहीं बताना। ये वाक्य कई बार सुना मैं कई से। वास्तविकता ये है कि वो सुषुम्ना को नहीं जानते हैं। अब यही बात धर्मदास जी साहब से भी कह रहे हैं, आप ध्यान देना।
सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। उग्र ज्ञान है मता ने नारा, सूक्ष्म मेध से पुरुष उचारा। बोला मैं परम पुरुष के पास से ये चीज लाया हूं। पुरुष दया आने संसारा, जयंते पावे मुक्ति द्वारा। पुरुष दया आने संसारा, जयंते पावे मुक्ति द्वारा। अध्याय 19 कहूं ये भाई। हाँ, अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, चौंकाने वाली बात है। अध्याय 19 कहूं ये भाई, सुर नर मुनि कोई जानत नहीं। हाँ, सुर नर मुनि कोई जानत नहीं। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा, जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। क्या कह रहे हैं, ये 19वां अध्याय गुप्त बोल रहा हूं मैं तुम्हें। अध्याय 19 कहूं ये भाई, वाह। सुर नर मुनि कोई जानत नहीं जानते। मुक्त होए सतलोक लोक जाए, आदि पुरुष के दर्शन पाए। अब जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो इसका रहस्य मैं आपको क्रमबद्धता से बताऊंगा। हमारे शरीर का पूरा संचालन पूरी ऊर्जा श्वास पर डिपेंड है। प्राण ही शरीर का संचालन कर रहे हैं और प्राणों का आवर्तन परावर्तन, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आत्मा करती है। इसलिए वेदों में भी आत्मा का स्थान आज्ञा चक्र में बोला है। हम सब सिद्धांत रूप से एक बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही शरीर को चला रही है। पर किसी से पूछो आत्मा कैसे चला रही है तो उत्तर अटपटा मिलेगा। लेकिन हम सब ये मान चुके हैं कि आत्मा ही शरीर की ऊर्जा का आधार है। इसमें कहीं संदेह किसी को भी नहीं है। जब भी कोई किसी का देहावसान होता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अन्य कोई है, तो एक प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर को कि इसकी आत्मा को शांति देना। इसका मतलब है आत्मा नहीं मरी है। यह अपेल सिद्धांत है। लेकिन आदमी जीते जी इतना बुद्धिजीवी आदमी जीते जी इस आत्म तत्व को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कल भी कहा था, ब्रेन अलोड नहीं करता है, ये बहुत शातिर है ब्रेन। तो जो आत्मा आज्ञा चक्र में बैठी है, आप किसी समय एकांत में बैठ करके मेरी इस बात पर प्रयोग करना। श्वास खुद नहीं चल रही है, श्वास एक चेतन शक्ति ले रही है, वो आत्मा है। और ये वेदों में भी है, प्राणेन धरित जीवेषु। जब आत्मा यहाँ श्वास लेती है फिर इसमें समा रही है। आत्मा प्राणों में समाई और प्राण धरने के साथ ये जीव हो गई। अगर दूध से जाम लगाकर जमाया तो दही हो गई, लेकिन तात्विक भिन्नता नहीं है, लेकिन स्वाद और रूप में बहुत बड़ा अंतर आ गया। इस तरह शरीर फिर बॉडी का श्वास फिर बॉडी का संचालन कर रही है। इससे हमारी बाकी कोशिकाएं जो बॉडी की हैं सब एक्टिव है। उदाहरण के लिए इसी प्राणों से हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां कार्य कर रही हैं, हमारा मन बुद्धि बाकी ज्ञानेंद्रियां भी कार्य कर रही है। दरअसल चित्त भी काम कर रहा है, मन के कुछ अंग काम कर रहे हैं। जब ये प्राण नीचे, प्राणों का आवर्तन परावर्तन नहीं होता है तो ये सब होल्ड पर हो जाती है। ठीक वैसे होता है। आपकी बैटरी अगर कम हो गई, बैटरी डेड हो गई, लेकिन डेटा जो आपके मोबाइल में गया नहीं, बैटरी डेड हो गई है, आप चार्ज कर लो। इस तरह साहब आगे बोल रहे हैं। अब सुषुम्ना कह रहे, आगे साहब बोल रहे हैं,
प्रथम रहनी हंस बखानो, निस्दिन रहे नाम लपटानो। तीनों गुण है विष के मूला, ताते दुख सुख भय अस्तूला। अब यहां एक बात साहब कह रहे हैं, तीनों गुण से न्यारा खेले, मनवा सत्य सुमरण में मेले। श्वास सुरत एक डोरी लाए। अब थोड़ा आप विचार करना, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। थोड़ा वर्ड छोटे करो ना, नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है अजय। बस अब मनवा पवन ले सुखमन राखे। अब यहां क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात, पहली बात बोल रहे हैं श्वास सुरत एक डोरी लाए, कंसंट्रेशन और श्वास एक जगह हो। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अर्ध और ऊर्ध्वविच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। अब यहां साहब क्या करें? मन पवना ले सुखमन राखे, सोई हंस अमीरस जाके। अब सुखमन है कहां? रहस्य सुखमना नहीं दिख रही है। श्वास का ज्ञान मनुष्य को नहीं है। एक टाइम पर हमारी एक नाड़ी चलती है, यह है इंडा, यह है पिंगला। आप देखें ये नाड़ी, अब मेरी पिंगला चल रही, इंडा बंद है। ऐसा इसलिए है श्वास में ऊष्मा है, श्वास में गर्मी है, इसलिए अगर दोनों चलेंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक रेस्ट करती है, एक चलती है। ये प्रक्रिया पौन घंटे की है, पौन घंटे की है। कभी कभी ये नाड़ियां थोड़ा अधिक समय भी चल लेती है। जब गुरु बताता है सुखमन कैसे खोलना है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अभी आपको बोला, दिखा, मेरी अभी पिंगला चल रही, इंडा बंद है। मैं आपको दोनों नाड़ियां अभी खोल के बता दूंगा। अब आप देखिए, ये बंद थी, देखिए चल पड़ी। कोई मैं जादूगर नहीं हूं, आपको प्रैक्टिकल चीज बताई। कंसंट्रेशन से और नाम से सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। दीक्षा के समय गुरु ये भेद बोलता है। जब दोनों स्वरों से ये, अब यहां साहब क्या करें सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अब साहब क्या कह रहे हैं? सुरत के दंड से घेर मन पवन को। हाँ, घेरो किसको? मन और पवन को। पवन अर्धमुखी है इस समय। इसका रहस्य है, सुषुम्ना का भेद जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई महात्मा इसको कभी व्याख्या नहीं करता है। आप विश्वास करना मेरी बात पर। वो सिर्फ कह रहे हैं गुप्त चीजें गुरु बता देगा, फलाना ठिकाना, ठीक है। योगी थोड़ा बहुत ये जानते हैं विधिवत, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसको। अब जब आप देखें, पानी की एक नेचर है, हमेशा ढलान में बहता है। लेकिन आपको उदाहरण देता हूं, जो रावी नदी चल रही है पंजाब से, लखनपुर से पाकिस्तान की तरफ जाती है,
तो उसका आधा कुछ पानी जे.एंड.के के हिस्से में आता है, कुछ पंजाब के हिस्से में आता है। तो जे.एंड.के थोड़ा ऊंचाई पर है लखनपुर से, वहां लिफ्टिंग सिस्टम किया हुआ है, बड़े बड़े वहां पर पाइप लगे हुए हैं, मशीनें लगी हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं, पहले ऊंचा करते हैं, पानी को लिफ्ट करके तब जे.एंड.के में वो नहरें भेजती, लिफ्ट किया ना पानी को। इसी प्रकार से कंसंट्रेशन से ये श्वास लिफ्ट की जाती है। नेचुरल इसका वेग अधोमुखी है श्वास। इसी को गोरखनाथ जी ने साहब से पूछा था, कबीर काया मध्य सार क्या, इस शरीर में सार क्या है? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। तब गोरख जी ने पूछा, वो योगेश्वर थे, नॉर्मल आदमी नहीं थे। योर लाइफ इज इन योर हैंड। खैर ये तो वैज्ञानिकों ने कहा आपका जीवन आपके हाथ है, कह दिया, उनको पता नहीं है, वो कहेंगे अच्छा खाओ। दरअसल आप जितना जीना चाहें आप जी सकते हैं, आपके हाथ में। आपको मेरी बात बड़ी अटपटी लग रही होगी। लोग कह रहे हैं देवरा बाबा 200 साल जिया। चलो कुछ कहते हैं किंवदंती है, मैं इसमें इस पचड़े में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी सकता है इंसान। आओ मैं विधि बताता हूं। आपके पास सेल हैं, टार्च के सेल होते हैं, और ये तो हर जगह है। ये बैटरी तो आपकी मोबाइल में भी है, कैपेसिटी है। इनकी क्षमता है 24 घंटे जलने की। लेकिन अगर आप इसको आवश्यकता अनुसार जलाएं, फिजूल इसको कंज्यूम नहीं करें, तो 6 महीने भी चल सकती है वही बैटरी। इस तरह आपको गिनती की श्वासाएं मिली है। तो योगी दीर्घायु कैसे बनते हैं? वो शून्य में जाकर बैठते हैं, श्वासाओं को रोक देते हैं, तो श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन रुक जाता है, ऑन होल्ड हो जाती है बॉडी। कुछ कुछ तो 10-10 घंटे तक शून्य में रहते हैं। इसका मतलब है 10 घंटे लाइफ बढ़ गई आपकी, क्योंकि ऊर्जा इन्वेस्ट नहीं हुई। अब वो क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें इतनी ताकत होती है, इतने ही वो श्वास ले सकेंगे, बाद में ये ऑर्गन श्वास नहीं ले पाते। ये है रहस्य। कभी कभी डॉक्टर कृत्रिम श्वास पर उनको रखते हैं, पर नहीं, याद रखना, चलो थोड़ी देर के लिए उसको श्वास ले, लेकिन वो डेड है, उस समय डेड है, वो बिल्कुल डेड है, उसको कृत्रिम श्वास दी जा रही है। इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बहुत कम होता है इंप्रूवमेंट। इस प्रकार से वहां जब ये शून्य में गया, सुषुम्ना में अंदर पहुंच गया, यहां पलटू साहब ने भी एक उल्लेख किया है, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं श्वासी, उल्टी श्वासा। तो नेचुरल हमारी श्वास का जो बहाव है वो शून्य से नाभि में आता है। यही गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने काया मध्य श्वासा सार। श्वास सार है, दूध में सार क्या? घी सार है। तिलों में सार क्या? तेल सार है। मेहंदी में क्या सार? लालमा सार है। इस तरह श्वासा में सार क्या? श्वासा सार है। गोरखनाथ जी ने फिर पूछा, कहां से श्वासा उठते हैं, कहां पर जाए समाए? अभी पता है क्या बोल रहे हैं, गौर कीजिएगा, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि तल में। भाई गंगा जी कहां से चल रही है? गंगोत्री से चल रही है। हमारी बटालियन उस एरिया में रही है। श्वास यानी गंगा गंगोत्री से चलती। इस तरह श्वासा शून्य से आ रही है। मैं इस शून्य पर कई बार बोल चुका हूं। अब साहब क्या करे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सतकर की, आरती करो संत सतगुरु। साहब की आरती में जब वो शून्य में
जाकर स्थिर हो जाता है तो नीचे लाइफ स्पेंड नहीं होती है। जैसे टायरों का नहीं है भाई, टायरों की कैपेसिटी इतने इतने 1000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज करना है, क्योंकि वो घिस रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन अगर पड़े हुए हैं स्टोर में तो थोड़ी घिस रहे हैं, वो फिर नहीं घिस रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। टेक्निकल चीज़ें हैं योग भी, लोग उसको नहीं समझ पा रहे। ये इस स्थूल दिमाग से समझने में आने वाली चीज़ नहीं है। मैंने गॉड पार्टी लिख पर भी एक बात की थी। वैज्ञानिक ने कहा मैं जान चुका हूं पर व्यक्त करना मुश्किल है। इसी तरह वो ऑन होल्ड हो जाता है, सुषुम्ना खुलती है। अब शून्य में घर किया, वाह, शून्य में घर, अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, अधर धर नीचे, अधर ऊपर, वाह। शून्य महल की फेरी दे, सोवेरा की पक्का हुई, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। लोग साहब की वाणियां पढ़ते हैं, बस उसको कढ़ते नहीं है, मथते नहीं है। तो जब वहां वो बैठेगा, सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाधि, वहां मन की एक्टिविटी भी खत्म, रुक जाती है, बुद्धि की भी, चित्त की भी, बॉडी की भी, कर्म ज्ञान इंद्रियां भी। इसलिए पावर इन्वेस्ट नहीं हुआ, उन कोशिकाओं को स्पेंड नहीं हुआ कुछ भी, इसलिए वहां एक आनंद की अनुभूति करता है। अब यहाँ साहब भी कह रहे हैं शून्य महल की फेरी दी, सो वैरागी पक्का हुई। अब थोड़े समय में फिर क्या होता है, वहां वो आनंद को अनुभूति करता है। अब फिर कैसे उतरता है, जैसे कंसंट्रेशन फिर बॉडी में लाएगा तो फिर वो श्वासा को किससे होल्ड किया हुआ था, कंसंट्रेशन से। जैसे वो फिर कंसंट्रेशन डाउन लाएगा, फिर ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी। वाह क्या बात है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। तो बंधुओं इस प्रकार से वो वहां जाकर के, अब बॉडी ऑन होल्ड हो गई। जब बॉडी ऑन होल्ड हो गई, वाह। अब यहां क्या करें, श्वास सूरत की डोरी लाए। आपकी श्वास चंचल है, वो डाउन आएगी, इसको लिफ्ट करना है। किससे, सूरत से, कंसंट्रेशन से। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। इसको जीते भी जी मरना भी करना कहते हैं, क्योंकि बॉडी डेड कर दिया। जीवत मरिए भोजल तरिए, साहब वाणी में कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं, पूर्ण परमानंद। अब साहब क्या कह रहे हैं, जिस मरने से दुनिया डर रही है, मेरे को आनंद है इसमें, कब मरहूं कब पावहूं, पूर्ण परमानंद। वाणी में फिर क्या कह रहे हैं, मरते मरते जग मुआ, मरते मरते जग मुआ, मरण न जाना कोई। हाँ, कोई मरना नहीं जानता है क्या करे, मरना कहीं फांसी लगा के मरने, क्या नहीं। ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। अगर दाना एक बार भुंज गया ना, अंकुरित फिर नहीं होगा, उसका अंकुरण खत्म हो गया। इसी तरह जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मैं आपको एक मेकअप पर बात बताना चाहता हूँ। मेक, MAKE एक अंग्रेजी शब्द है। मेक अप, क्रिया करने को कहते हैं। जैसे हरी अप, जल्दी करो। किसी को कहते हैं ज्यादा बोलना, कहते हैं शट अप, शट बंद करना, बंद, अप बंद करो। तो मेकअप, मेकअप का मतलब है मेक बनाना, अप की क्रिया। आजकल अध्यात्म को मेकअप से जोड़ दिया। अध्यात्म को मेकअप से नहीं जोड़ो, बी नेचुरल। मुझे एक परिचित राजनेता मिला, कुछ समय बाद मिला। उसके बाल पूरे सफेद हो गए, पहले नहीं थे। मैंने कहा बाल सफेद हो गए पूरे? बोला हाँ।
बाकी खिजाब वगैरह लगाते, उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। तो पता है मुझे क्या बोला, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाना चाहता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बाल तो काले कर दिए, लेकिन आपके चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां आपकी आयु को नहीं दर्शाएगी, आपकी एक्टिविटी आपकी आयु को नहीं दर्शाएगी। मैं एक चुटकुला बताता हूं। एक बार मेरे सेक्रेटरी साहब काफी एज थे, मुझसे भी 1-2 साल बड़े थे। उन्होंने बालों को काला किया हुआ था, तो और कुछ यंगेस्ट लोगों जैसे कपड़े पहने थे, टी शर्ट वगैरह पहनी थी। मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे किसी ने कहा इनको पहचाना? मैं बोला नहीं। बोला ये आपके सेक्रेटरी फलाने फलाने। मैं बोला अच्छा। उस समय तो आगे निकल गया। बाद में मिले जब, मैंने पूछा भाई सेक्रेटरी साहब आप तो रूहानियत से भी मिले हैं, आपकी एज भी हो गई, रिटायर भी हो चुके हैं, बाल नाना भी हो गए, क्या मामला था? बोला क्या बताऊं, मास्टराइन ने बोला। मैं बोला देखो आपको मास्टराइन ठीक से जानती है, नाखून से चोटी तक आप क्या है। मास्टराइन का ये नहीं है रोल। आपने सोचा यंग बनूं, शायद कोई और मास्टराइन मोहित हो जाए। तो सजन तो एक महात्मा को इन चीजों से बचना है, क्योंकि मैथुन 8 प्रकार का है, सजन तो भी मैथुन कहा गया है, ठीक है। तो आज क्या हो गया है, अध्यात्म, कोई भी अपनी अध्यात्म चीज वस्त्रों से शो कर रहा है। गुणा निधि पूजा गुण नचलिंग वस्त्रम। किसी भी गुणवान और महात्मा की पहचान उसके गुणों से होती है, अलंकरणों से नहीं, वस्त्रों से नहीं, फैशन से नहीं होती है। तो आइए, इस प्रकार से वो पूरी ऊर्जा वहां लिफ्ट कर दिया उसने, और वहां एक आनंद की अनुभूति हुई। आदमी क्या ढूंढता है? एक आनंद का स्थान। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे स्थान होंगे जिनको आप ही काफी पसंद करते हैं, वहां आपको सुकून मिला, अच्छी ऑक्सीजन मिली या शांति मिली, तो आप घूम घूम कर उसी स्थान पर तो जाते हैं जब भी टहलना होता है। इस तरह वहाँ शांति को अनुभव करता है, इसलिए उसमें एक रुचि होती है। दुनिया के झंझावट में आनंद नहीं है। मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार मुझे 24 घंटे इधर उधर की बातों में उलझाता है, वहाँ पहुँचकर ठीक है। सहजो साध सुखी कह रहे, लागी शून्य समाध। तो इस तरह से वो ये पूरी बॉडी होल्ड हो जाती है। उसी अवस्था में फिर वो आंतरिक चीज़ें जागती है, वो कोशिकाएं जागती है जो आपको काफ़ी आंतरिक चीज़ों का अनुभव दिलाती है। वैसा ही काम हो जाता है। आप नींद में चले जाते हैं तो जागृत वाली कोशिकाएं सो जाती है, वो काम करने लगती है। आप अलग दुनिया देखते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आप देख रहे हैं अलग दुनिया, वही आप ही है। वो कोशिकाएं सपना दिखा दिखा कर वो भी थक जाती है, ठीक है। अब वो क्या कहती है, अब हम यहाँ नहीं, हम जागेंगे, हम सोना चाहते हैं। वो कहती है हम सोना चाहते हैं, वो धड़ाम से सो जाती है। वो कोशिकाएं नींद वाली, और जागृत वाली उठ जाती है, जागृत वाली उठ जाती है। यहां पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। पट दरवाजों को कहते हैं। कौन से बाहर के पट है? ये 9 दरवाजे, मलमूत्र के 2 द्वार, मुख 3, नासिका के 2 द्वार 5, आंखों के 2 द्वार 7, कानों के 2 द्वार 9। साहब कह रहे हैं 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां जाए खोल जिंदीना, जहां कुल्फ रहे मारा। लोगों ने इनको किवदंतियां बना रखी है, पता ही नहीं है अंदर की दुनिया में कैसे घुसे। कुछ ठेलुआ लोग मेरे पास आते हैं, कहते जी हम अंदर गए और इस तरह से हम घूमे फिरे, बहुत आनंद था। तो मैं क्या पूछता हूँ, भाई किस रास्ते से गए? अच्छा, मुझे बीच में एक बात याद आ गई, मैं बताता हूँ। 14 तारीख का मेरा प्रोग्राम मुंबई में है। ये सप्लीमेंट्री प्रोग्राम दिया है मैंने, क्योंकि मैं बहुत दिन से मुंबई नहीं जा पाया। मुंबई 4 बजे से मेरा 7 बजे तक प्रोग्राम है। दीक्षा भी देंगे वहाँ। नाइट हॉल्ट मैं मुंबई में करूँगा। और
15 तारीख को मेरा प्रोग्राम रायपुर में है। रायपुर में मेरा प्रोग्राम 11 से 1 बजे तक है। 15 तारीख को वहाँ प्रोग्राम देकर मैं फ्लाइट लूँगा फिर बेंगलुरु। मैं बेंगलुरु चला जाऊँगा। बेंगलुरु में मेरा प्रोग्राम सुबह जल्दी है, 9 बजे से 11 बजे। फिर मैं वहाँ से दिल्ली की फ्लाइट लूँगा और दिल्ली से फिर मैं जम्मू आऊँगा। यानी 16 तारीख को रात्रि में मैं यहीं हूँगा जम्मू में। तो ये मुझे ध्यान आ गया और ये आप टीवी पर मेरा शुभ और सत्संग चैनल पर स्क्रॉल में भी देख सकते हैं, पूरी डेट दी है। मैं संगत से प्रार्थना करूँगा कि एक दूसरे को शेयर करें ये बात कि मेरा वहाँ प्रोग्राम है। कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, दूर दराज के हैं, तो मैं संगत से प्रार्थना करूँगा ये सूचना आप सबको अवश्य दें। तो इस तरह से वो जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो वो कोशिकाएं आपको अंदर की दुनिया दिखाती है। ठीक है, मैं इसको ही पराकाष्ठा नहीं बोल रहा हूँ अध्यात्म की, पर आगे भी मामला है। यहाँ तो साधक लोग चले जाते हैं, आगे भी मामला है। उसके बाद तुर्यातीत अवस्था आती है, शून्य से महाशून्य में पहुंच जाता है। शून्य और महाशून्य में अंतर है। और तुर्यातीत ताहे के पार अविनती करे थे दासवार। और तुर्यातीत में योगेश्वर सिर्फ जा पाते हैं। अभी तक सिर्फ 6 लोग गए हैं, इसलिए 6 योगेश्वर त्रिकाल में प्रसिद्ध हैं। प्रथम शिवा आदि योगी, दत्तात्रेय, सुखदेव गर्भ योगेश्वर थे, जनक, वासुदेव कृष्णा और अंतिम गोरखनाथ जी, वो महाशून्य में जाते हैं। उसके पार साहब बोल रहे हैं तुर्यातीत ताहे के पारा विनती करें ते दास तुम। रहस्य है, साहब ने बड़े अद्भुत रहस्य संसार को दिया, उनमें वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। इस तरह से अब कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की, सिर्फ ऐसा नहीं कि श्वास में आपने अपना ध्यान रख दिया और आपका द्वार खुल गया, फिर तो सब कोई खोल देगा। उसके साथ में आपको साहब कह रहे हैं करो रे जतन सखी साईं मिलन की, गुड़िया गुड़वा भूया भवानी रैया है ये 84 चलन की। आगे उस शब्द में कह रहे हैं कुंजी बताए दूं ताला खुलन की। अब साहब भी यहाँ ये कह रहे हैं अध्याय 19 कहूँ ये भाई सुर नर मुनि कोई जानत नहीं। मैं आलोचक नहीं हूँ, विचारक हूँ। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।